नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। एक और बुरी खबर आपको बता दें कि आज पुंछ के सुरनकोट इलाके से आ रही है, जहां पर आज एक घर के कोलैप्स होने की वजह से, उसके ढटने की वजह से एक माँ बेटी की मृत्यु हो गई, जबकि उन्हीं के घर का एक और जो शख्स है वो बुरी तरीके से अस्पताल में अभी भी पड़ा हुआ है। बुरी तरीके से चोटें जो है वो उसको लगी हुई थी, जिसके चलते तुरंत से ही उसको अस्पताल भी लेके जाया गया, लेकिन अस्पताल में बुरी तरीके से वो घायल हो गया। जबकि जो माँ बेटी अस्पताल में लेके जाए गए थे वो दोनों, उनकी जो दुखद है वो मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि इस तरीके के पुंछ रजौरी में ये हादसे जो है वो अक्सर पेश आते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर काम चल रहे होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स की वजह से कुछ भी इस तरीके की जो है नुकसान आए दिन जो है वो पेश आते रहते हैं। आपको पूरी खबर जो है वो आपको बताते चले कि पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे बुफलियाज एक गांव है जहां पर आज ये हादसा पेश आया और बताया जा रहा है कि भूखलन होने के कारण ढटने जो वहां पे भूखलन हुई है उससे एक मकान जो है वो पूरी तरीके से ढह गया और उस मकान में माँ बेटी की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जो था उसी परिवार को जो था वो बुरी तरीके से घायल हो गया। और ये पूरी जानकारी जो है ये वहां पर एक अधिकारी जो है उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि घटना रजौरी से सुरनकोट तक जो सड़क का जो प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है उसी प्रोजेक्ट के स्थल पर हुई है। हालांकि जितने भी पुंछ रजौरी डोडा वाली साइड जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो सड़कें वहां पे बन रही हैं, वहां पर आए दिन इस तरीके से जो काम चलता है या फिर आप ये कहें कि जो प्रोजेक्ट्स की अवज में अवैध कब्जे वहां पर होते हैं और जिनका काम तुरंत से ही करना होता है ताकि प्रशासन का कोई अधिकारी ना पहुंचे या फिर इस तरीके से कोई और ऑफिशियल ना पहुंच जाए, उसकी आवाज में ये काम जो है वो जल्द से जल्द वहां पर करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि जो हम खबर पढ़ रहे हैं उस खबर के मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि वो जो एक सड़क का काम वहां पे प्रोजेक्ट का काम वहां चल रहा था, उसी घटना उसी मौके पर और उसी जगह पर ये पूरी घटना हुई है और वो प्रोजेक्ट की आवाज में जो मकान था वो कोलैप्स हो गया और जो लेंटर था या दीवारें थी वो घर में जो व्यक्ति थे वो उन्हीं के ऊपर पड़ गई, जिसमें माँ बेटी थी और एक और व्यक्ति था, पिता होंगे। और बताया जा रहा है कि उनको तुरंत से ही उस समय हालांकि वो मकान जो था वो बताया जा रहा है कि रिहायशी मकान था जो कि भूखलन की चपेट में आ गया और परिवार के 3 सदस्य जो थे उसमें दब गए। बचाव अभियान जब तक शुरू किया गया, जब तक उनको निकालने का प्रयास किया गया, जब तक उनको अस्पताल में जो है पहुंचाने का प्रयास किया गया, बताया यही जा रहा है कि कड़ी मेहनत के बाद तीनों को वहां से बचा लिया गया था, मतलब निकाल लिया गया था और उसके बाद उनको एसडीएच सुरनकोट जो अस्पताल है वहां पर भी लेके जाया गया। वहां पर पहुंचने के बाद दुखद ये रहा कि माँ बेटी की जो जोड़ी थी, यानी माँ बेटी जो थे, उन दोनों की मृत्यु हो गई। जबकि ये बताया जा रहा है कि परिवार का जो पुरुष सदस्य था वो अभी भी जीएससी जो एसोसिएटेड अस्पताल जो है रजौरी का, वहां पर उसको रेफर कर दिया गया है। हालांकि जिस समय उसके ऊपर वो पूरा जो मकान है वो गिरा था, उस मकान के मलबे के नीचे दबने से दम घुट गया था उनका, काफी ज्यादा परेशानी हुई, उनको निकालने में भी वक्त लग गया, रेस्क्यू करने में भी उनको वक्त जरूर लगा है। और जब उनको अस्पताल लेके जाया गया तो वहां पर दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, माँ बेटी की, और जो पुरुष थे उनको वहां से रेफर करना पड़ा क्योंकि वहां पर अस्पतालों की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, इतने प्रबंध भी जो है अस्पतालों में नहीं है, जिसके चलते उनको रेफर करना पड़ा। और ये काफी ये दुखद है कि हमारे जम्मू कश्मीर के हर जिले में ऐसे अस्पताल नहीं है जहां पर लोगों का इलाज जो है वो समय पर हो पाए। कोई ऐसे एक्सीडेंट का केस जाता है या फिर कोई इस तरीके का केस वहां पर पहुंचता है तो उनके पास इस तरीके के प्रबंध ही नहीं है कि लोगों को इस तरीके की बेहतर फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवा जा सके और लोगों की जान जो है वो, खास करके जो बड़ी बात है कि लोगों की जान बचाई जा सके। अक्सर वहां पर लोगों को रेफर ही करना पड़ता है, जो पहले भी हमने आपको खबरों तक यही पहुंचाया है। आपको बता दें कि जो मृतक है उनकी पहचान मोहम्मद लतीफ की पत्नी नसीम अख्तर हुई है, जिनकी महज उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है, और उनकी बेटी रुबीना अख्तर जिनकी महज उम्र 9 वर्ष जो है बताई जा रही है। काफी दुखद है कि इस तरीके से लापरवाही से जो प्रोजेक्ट साइट्स रहती हैं उन पर काम किया जाता है, जिनमें एक रिहायशी मकान जो है वो चपेट में आया और एक 34 वर्षीय जो माँ थी उसकी मृत्यु हो गई और उसकी बेटी जो कि महज 9 वर्षीय थी, जिसने कुछ भी नहीं अभी जीवन में देखा था, की भी मृत्यु हो गई। और आपको ये बता दें कि घायलों में से पहचान जो है वो मोहम्मद लतीफ के जो पुत्र है मोहम्मद हुसैन, उसकी भी हुई है। वही डिप्टी जो एसपी है
वहां पर सुरनकोट के उनका कहना है कि घटना स्थल पर अभी भी बचाव का अभियान है वो चल रहा है, क्योंकि जो उनके घर के पालतू मवेशी थे वो भी इस मलबे के नीचे दबे हैं, जिसका काम अभी भी वहां चल रहा है। ये कितना दुखद हादसा रहा है, जहां पर 34 वर्षीय महज नसीम अख्तर और उनकी बेटी रुबीना की बात करते हैं, रुबीना अख्तर की, जिनकी महज उम्र 9 साल थी, और जो बेटा उनका है मोहम्मद हुसैन वो अभी भी घायल है। वही डिप्टी एसपी सुरनकोट का कहना है कि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, क्योंकि उनके जो मवेशी हैं वो अभी भी उसकी चपेट में हैं, उनको हटाएंगे और फिर उसके बाद जो है जाहिर तौर पर बात है कि बहुत सारे मवेशी भी उसमें मरेंगे, क्योंकि कब से वो मकान घिरा है और लगातार सुबह से ही उसका काम जो है ये चल रहा है। ये पूरा मामला लैंडस्लाइड का जो है ये कह दे कि लैंडस्लाइड की वजह से जो है हाउस घर जो था वो उनका कोलैप्स हो गया, और ये पूरा मामला बुफलियाज विलेज जो है सुरनकोट एरिया पुंछ का वहां से पेश आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंसिडेंट वहां पर पेश आया है जहां पे एक प्रोजेक्ट जो है रोड का प्रोजेक्ट है रजौरी से सुरनकोट का, उसकी अपग्रेडिंग का जो काम था वो चल रहा था। अब वहां पे जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनको ये देखना चाहिए जब भी किसी प्रोजेक्ट साइट का काम चलता है, जो आसपास के घर है वहां पे उनको कोई भी हानि नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि मकान अगर वो घिर गया था तो उसका हर्जाना भी गवर्नमेंट दे सकती थी, लेकिन जो परिवार के सदस्य मर गए हैं, जो माँ बेटी मर गए हैं, जो बेटा उनका घायल है, उसका हर्जाना सरकार कैसे चुकाएगी? किसी की जान की कीमत जो सरकार है वो कैसे वापस लौटा सकती है? कहीं ना कहीं बहुत सारी जो सवाल है यहाँ पर उठते हैं। एक तो अस्पतालों का जो प्रबंध है वो हमारे पास इस तरीके का नहीं है कि किसी की जान बचाई जा सके। शिफ्ट करना, रेफर करना, यही जो है अभी तक चल रहा है। और बड़ी बड़ी बातें जो है ये नेतागण करते हैं जब कोई भी वोटिंग के लिए जाता है, या फिर कहते हैं तो हमने ये प्रोजेक्ट पास करवाया, हमने ये अस्पताल बनवाया है। अस्पताल के अंदर क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी नहीं है, ये आम जनता को पता है जो वहां पे रहती है। और जब मुश्किल पड़ती है, जब कोई इस तरीके का हादसा होता है, जब वहां पहुंचते हैं तो आगे से उनको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ रेफर के अलावा। और अभी तक हमने देखा नहीं है कि कभी इस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो मुकम्मल इलाज जो है वहां पर उन लोगों को मिल पाए। ये काफी दुखद हादसा था जो आज बुफलियाज इलाका जो एक गांव है वहां पर पेश आया है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।